कभी कभी सबसे पावरफुल चीज वो नहीं होती जो हम बोलते हैं। सबसे पावरफुल चीज वो होती है जो हम बोल सकते थे लेकिन हमने नहीं बोली। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो कैरेक्टर और इंपल्स के बीच का पूरा फर्क इसी में छुपा हुआ है। हर आदमी बोल सकता है, हर आदमी रिएक्ट कर सकता है, हर आदमी जवाब दे सकता है, लेकिन हर आदमी चुप नहीं रह सकता। आज हम इसी लेसन पर रिफ्लेक्ट करेंगे, द वैल्यू ऑफ साइलेंस। फ्रेटर्नल ग्रीटिंग्स। आई एम राइट वर्स्टफुल ब्रदर डॉक्टर रविंदर सिंह चन्नी from Bharat Mata Past Masters Lodge number 121 on the roles of the Grand Lodge of India. I have been on an educational journey in Freemasonry for over 35 years and I am still learning. जितना ज़्यादा मैं एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री पर रिफ्लेक्ट करता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि साइलेंस को हम अक्सर अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। हम उसे वीकनेस समझ लेते हैं, हम उसे पैसिविटी समझ लेते हैं, हम उसे एब्सेंस समझ लेते हैं। लेकिन क्राफ्ट साइलेंस को डिसिप्लिन के रूप में देखती है, और डिसिप्लिन हमेशा ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। मुझे एक रिस्पेक्टेड जज की कहानी याद आती है। कोर्ट रूम में रोज हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होते थे, एक्यूजेशंस होती थी, इमोशंस भड़कते थे, आवाजें ऊंची हो जाती थी। एक दिन किसी ने उनसे पूछा, जज साहब, आप इतने इमोशनल कोर्ट रूम में अथॉरिटी कैसे मेंटेन करते हैं? उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आई स्पीक लेस देन पीपल एक्सपेक्ट। लोगों को लगा यह तो बहुत ऑर्डिनरी जवाब है, लेकिन जब उन्होंने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो उन्हें कुछ और समझ आया। जब कोर्ट रूम में आवाजें बढ़ जाती थीं, जज आवाज नहीं बढ़ाते थे। जब लोग जल्दी बोलते थे, वो रुक जाते थे। जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर जाने लगते थे, वो साइलेंस को सेटल होने देते थे। और फिर जब वो बोलते थे, पूरा कोर्ट रूम सुनता था। अथॉरिटी उनकी स्पीच में नहीं थी, अथॉरिटी उनके रिस्ट्रेंट में थी। और शायद एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री भी हमें कुछ ऐसा ही सिखाती है। साइलेंस वीकनेस नहीं है, साइलेंस कंट्रोल्ड स्ट्रेंथ है। लेकिन मुझे लगता है साइलेंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन अभी बाकी है। हैव यू एवर नोटिस्ड कि जब अचानक साइलेंस हो जाए तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं? लिफ्ट में साइलेंस, मीटिंग में साइलेंस, कॉन्वर्सेशन में साइलेंस। कुछ सेकंड्स के बाद ही कोई ना कोई बोलना शुरू कर देता है। कोई जोक, कोई रैंडम कमेंट, कोई अननेसेसरी ऑब्जर्वेशन। क्यों? हम साइलेंस से इतना अनकंफर्टेबल क्यों हो जाते हैं? मुझे लगता है इसका जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है। परहैप्स साइलेंस हमें अनकंफर्टेबल इसलिए लगता है क्योंकि साइलेंस डिस्ट्रैक्शन को हटा देता है, और जब डिस्ट्रैक्शन हट जाती है तो हम खुद के साथ रह जाते हैं। और कई बार खुद के साथ रहना आसान नहीं होता। जब साइलेंस आता है तो हम अपने थॉट सुनते हैं, अपनी वरी सुनते हैं, अपनी इनसिक्योरिटी सुनते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन सुनते हैं। वो सब चीजें जिनसे हम रोज बिजी रहकर बच निकलते हैं। यहां एक ब्यूटीफुल पैराडॉक्स है। मेनी पीपल थिंक साइलेंस हाइड्स थिंग्स, लेकिन मुझे लगता है सच इसका ऑपोजिट है। साइलेंस हाइड्स नथिंग, साइलेंस रिवील्स। साइलेंस रिवील करता है कि हम कितने पेशेंट हैं। साइलेंस रिवील करता है कि हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं। साइलेंस रिवील करता है कि हम कितने डिपेंडेंट हैं अटेंशन पर। और कई बार साइलेंस रिवील करता है कि हम खुद से कितना भाग रहे थे। एंटर्ड अप्रेंटिस डिग्री का लेसन भी कुछ ऐसा ही है। अप्रेंटिस साइलेंस में जाता है, सोचता है कि उससे कम सुनाई देगा, लेकिन धीरे धीरे उससे ज्यादा सुनाई देने लगता है। उससे अपनी इम्पेशंस सुनाई देती है, उससे अपना ईगो सुनाई देता है, उससे अपनी नीड फॉर अप्रूवल सुनाई देती है, उससे अपनी कांस्टेंट डिजायर टू बी नोटिस्ड सुनाई देती है। और वहीं से रियल वर्क शुरू होता है, क्योंकि सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी सेल्फ अवेयरनेस से शुरू होती है, और सेल्फ अवेयरनेस साइलेंस में ग्रो करती है।
एक इंटरेस्टिंग बात और है, जब हम गुस्से में होते हैं स्पीच फास्ट हो जाती है। जब हम इनसिक्योर होते हैं स्पीच ज्यादा हो जाती है। जब हम इम्प्रेस करना चाहते हैं स्पीच अननेसेसरी हो जाती है। लेकिन जब हम कंपोज्ड होते हैं स्पीच मेजर्ड हो जाती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। इसीलिए साइलेंस लिसनिंग का फाउंडेशन है। अक्सर लोग सुनते नहीं, वो सिर्फ जवाब प्रिपेयर करते हैं। कॉन्वर्सेशन चल रही होती है लेकिन माइंड ऑलरेडी रिस्पॉन्स लिख रहा होता है। क्राफ्ट हमें एक डिफरेंट हैबिट सिखाती है। पहले सुनो, फिर समझो, फिर रिफ्लेक्ट करो, और फिर अगर जरूरी हो तब बोलो। यह सिंपल लगता है लेकिन रिलेशनशिप्स इसी प्रिंसिपल पर टिकते हैं। ट्रस्ट इसी प्रिंसिपल पर टिकता है। फ्रेटर्निटी इसी प्रिंसिपल पर टिकती है। एक केयरलेस सेंटेंस सेकंड्स में डैमेज कर सकता है, लेकिन थॉटफुल रिस्ट्रेंट ईयर्स तक ट्रस्ट बिल्ड कर सकता है। आज की डिजिटल दुनिया में यह लेसन और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। हर इवेंट पर ओपिनियन, हर डिसएग्रीमेंट पर रिएक्शन, हर इशू पर कमेंट्री। स्पीड को इंटेलिजेंस समझ लिया गया है, रिएक्शन को विजडम समझ लिया गया है, नॉइज को इन्फ्लुएंस समझ लिया गया है। लेकिन मसनरी क्वाइटली कहती है, यू डू नॉट हैव टू रिस्पॉन्ड टू एवरीथिंग। क्या ब्यूटीफुल फ्रीडम है। आपको हर डिबेट जीतनी नहीं, आपको हर क्रिटिसिज्म आंसर नहीं करना, आपको हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट नहीं करना। कई बार साइलेंस सबसे डिग्निटीफुल रिस्पॉन्स होता है, लेकिन साइलेंस का मिसयूज भी हो सकता है। साइलेंस कॉवर्डिज नहीं बनना चाहिए, साइलेंस इंडिफरेंस नहीं बनना चाहिए, साइलेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का एक्सक्यूज नहीं बनना चाहिए। पर्पसफुल साइलेंस और फियरफुल साइलेंस में फर्क होता है, और अप्रेंटिस को दोनों का फर्क समझना होता है। कब बोलना है यह विजडम है, लेकिन कब नहीं बोलना यह भी विजडम है। और कई बार दूसरी विजडम ज्यादा डिफिकल्ट होती है। मुझे लगता है इस चैप्टर का डीपेस्ट लेसन स्पीच के बारे में नहीं है, यह सेल्फ डिस्कवरी के बारे में है। द अप्रेंटिस एंटर्स साइलेंस थिंकिंग ही विल हियर लेस। Instead, he begins hearing things he has ignored for years. His impatience, his pride, his fears, his need for approval, his desire to always be right. और जब ये सब नजर आना शुरू होता है, तब एक्चुअल ट्रांसफॉर्मेशन बिगिन होती है। क्योंकि जिस आदमी ने खुद को सुनना सीख लिया, वो धीरे धीरे दुनिया को भी बेहतर सुनने लगता है। परहैप्स इसीलिए साइलेंस को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है। Not because silence itself is the goal. साइलेंस एक वर्किंग टूल है, एक डिसिप्लिन है, एक मिरर है, जो हमें दूसरों से पहले खुद को देखना सिखाता है। The world teaches us to find our voice. The entered apprentice degree teaches us something equally important. To become worthy of our voice. और शायद यही साइलेंस का रियल वैल्यू है। वो हमें कम बोलना नहीं सिखाता, वो हमें बेटर बोलना सिखाता है। वो हमें चुप रहना नहीं सिखाता, वो हमें समझकर बोलना सिखाता है। वो हमें स्पीच से दूर नहीं ले जाता, वो स्पीच को डिग्निटी देता है। क्योंकि जो आदमी अपनी स्पीच को गवर्न कर लेता है, वो धीरे धीरे अपने कैरेक्टर को भी गवर्न कर लेता है। He who governs his speech strengthens his character. You were listening to Let's Learn Freemasonry with Dr. Ravinder Singh Chani. If this discussion gave you even one new perspective on the craft, our time together has been worthwhile. Please share this episode with your fellow brethren and subscribe for future reflections on the wisdom, symbolism, and discipline of Freemasonry. Until next time, listen carefully, not only to the world around you, but also to the voice within you, because many of life's most important lessons arrive quietly. Fraternal regards.